अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है परसेंटेज। तो परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक एग्जांपल में आपको बताऊंगा। ये फर्स्ट लेक्चर है परसेंटेज का। और भी लेक्चर्स आपको बहुत सारे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे, फॉर सपोज करें ये एक परसेंटेज है, तो परसेंटेज के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टेस्टों में। तो आपको परसेंटेज के मार्क्स का कौन से फार्मूले होते हैं, प्रॉफिट के होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करके जो हम परसेंटेज निकालते हैं। इसी तरह परसेंटेज का लॉस परसेंटेज का जो है वो फार्मूला होता है। तो इसी तरह परसेंटेज इसकी इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज बहुत सारे जो है वो परसेंटेज के फार्मूलेस होते हैं, वो हम पुट करके हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। तो ये जो मेरे लेक्चर्स हैं सारे आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। जो आपकी इंट्री टेस्ट है, उसके अलावा बहुत सारी जॉब्स आती हैं, उसी में जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें परसेंटेज आती है। तो अगर आप ये सारे लेक्चर मेरे कंप्लीट कर दिए तो मैंने 100 में से 100% जो है ना आपको ये सारे परसेंटेज क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह और भी बहुत लेक्चर जो है ये एक परसेंटेज की जो प्लेलिस्ट है वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन और फर्स्ट परसेंटेज होती क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे जो है प्रूव करते हैं उसके एग्जांपल को, न्यूमेरिकल को। तो फर्स्ट है वैल्यू। ये मार्क्स हैं। 75% किसी ने मार्क्स उठाई है, तो 75 टोटल मार्क्स हैं और 60% उन्होंने उठाई है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, तो आप परसेंटेज का मतलब, परसेंट का मतलब है 100। तो आप इसी को डिवाइड करके फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 80%। फिर प्रॉफिट, अगर आपको 200 है तो 200 में से 30 जो है वो आपको परसेंटेज 30 रुपीज़ जो है ना आपको प्रॉफिट मिला है। तो आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको परसेंटेज 15% आपको मिल जाएगी। इसी तरह ये कोई भी नंबर है फ्रैक्शन फॉर्म में, आप उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 75% आंसर मिल जाएगा। अच्छा, बहुत एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परसेंटेज में। तो बहुत स्टूडेंट जो है उनको जो है वो सही से कॉन्सेप्चुअल उनको रीड नहीं करते, सोल्व नहीं करते। तो वो इस वजह से कि ये बेसिक जो है ये वर्ड से ये सिंबल है मैथमेटिक्स। तो अगर आप ये वर्ड्स हो तो आपको कौन सी सिंबल मैथमेटिक्स में यूज़ करनी है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये इज़ है, इज़ का मतलब ये इज़ का वर्ड है। तो सिंबल इसकी जगह पे सिंबल आप कौन सी यूज़ करोगे, इक्वल, ओके। और वाट, वाट का मतलब है एक्स। वाट नहीं, वाट तो मतलब हमें पता नहीं है क्या हम मालूम करना चाहते हैं, ये एक वेरिएबल है तो हमें वो मालूम करना होता है, ठीक है ना। वाट, परसेंट, और ये सिंबल भी आप लगा सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 1/100 को, परसेंट, ओके। ऑफ, ऑफ जो रिप्रेजेंट कर रही है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसी तरह आपके न्यूमेरिकल में परसेंटेज के क्वेश्चन में ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप उसकी जगह पे ये सिंबल यूज़ करोगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, वाट परसेंट ऑफ 24 इज 14। अब देखें, वाट का मतलब है एक्स, तो आपको यहाँ पे एक्स लिखनी है। परसेंट हम क्या करेंगे, एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, ओके। तो ऑफ, मैंने बताया कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 24 इज का मतलब है इक्वल और 14। अब आपको ये सिंप्लीफिकेशन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत स्टूडेंट को ये सिंप्लीफिकेशन में वो उनको नहीं आती, वो फेल हो जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना, हम सिंप्लीफाई कैसे करें इनको। तो देखें, एक्स मल्टीप्लाई 24, एक्स मल्टीप्लाई 24। तो ये जो न्यूमेरिकल और डोनोमीटर, न्यूमेरिकल जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब डोनोमीटर में 100 है तो आपको 100 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप 14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह x इक्वल 24, ओके, इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल 14, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा आंसर, 14
100। अब आपको x मालूम करना है, तो आप जब x लिखोगे यहाँ पे x ओके, और इक्वल 24 जो है ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 24 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर है। अगर आपको एक क्वेश्चन जो है टेस्ट में, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में ये इसका आंसर मिला हुआ है आपको, ओके, ऑलरेडी आपको वो आंसर, इसका ऑप्शन जो होते हैं ना A B C D, ठीक है, कभी कभी E भी ऑप्शन हो जाता है, तो 4 ऑप्शन में अगर आपका ये एक ऑप्शन मौजूद है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप उसको टिक कर दें। अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में ऑप्शन मौजूद नहीं है, डेसिमल में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कर दें ना, फर्दर इसको डिवाइड करना है। तो जो डेसिमल में आंसर आएगा या फ्रैक्शन फॉर्म में कोई ऐसे आंसर आ जाएगा, तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, आप उसी को टिक कर लें, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन, 12 इज़ 1/3% ऑफ वाट। तो पहले आप 12 इसका मतलब है इक्वल 1/3। अच्छा, यहाँ पे 1/3 लिख के और परसेंट को आप इसके साथ 100 को डिवाइड करना है। परसेंट मतलब 100, तो आपको 100 से 1/3 को आप 100 से डिवाइड करना है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, वाट का मतलब है हमें पता नहीं, हमें मालूम करना है एक्स की वैल्यू, ओके। इसी तरह 12 इक्वल 1/3 और डिवाइड में 100 है, तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन जो है 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 100 होगा, और 1 को 1 सेम टू सेम 1 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन x। अब यहाँ पे फर्दर 300 जो है ये डिवीजन में, डिवाइड में है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप 300 को 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसी तरह, और जो इक्वल ये x आपका सेम आएगा। इसी तरह x इक्वल 3600 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो आपने जो है वाट मतलब x का वैल्यू जो है वो आपने मालूम कर दिया एक क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 50। तो वाट का मतलब है x और इज का मतलब है इक्वल 20%। अब 20 आप लिख के उसको डिवाइड आप करोगे 100 को 100 से, ठीक है, 20 को आप 100 से डिवाइड करोगे। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 50 100, तो 50 को आप 100 से जो है डिवाइड करोगे। इसी तरह ऑफ जो है वो मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट कर रही है, 75 को आप 100 से डिवाइड करोगे, ऑफ आप सेम दोगे और 50 आप सेम दोगे। इसी तरह आपको सिंप्लीफाई करना है अब आपको। अच्छा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 100 100 100 आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, और इक्वल आप इसकी देखें। आपको ये लगता है कि हम जो है ना इसको मल्टीप्लाई करें, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें, फिर हम इसको डिवाइड करें, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको हमेशा टेस्ट में ये होना चाहिए कि आपको टाइम जो है ना वो कम से कम लगाना है। टाइम को आप बहुत कम कर, शॉर्टली होता है क्योंकि, तो जो इसी तरह आप इसकी ट्रिक्स जो है ना वो आप यहाँ पे यूज़ करें। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इजीली से स्टेप बाय स्टेप, तो ये आपका टाइम जो है वो अवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये भी आपको बताऊं कि अगर वो आप इसको जो इसी तरह पैटर्न से आपको सोल्व करना है कि आपको जो टाइम है वो आपका बच जाए, ताकि और क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट उसको आप इजीली से सोल्व करके आप इसका जो आंसर निकाल सकें। तो वरना आप इजीली क्वेश्चन को आप सोल्व करके बैठ जाओगे, फिर जो उसी में टाइम शायद ज़ाया होगा। फिर और भी टफ क्वेश्चन वैसे भी होते हैं, क्योंकि तीन हमेशा टेस्ट में 3 पैटर्न, एक इजी और डिफ़िकल्ट और मोर डिफ़िकल्ट। तो ये 3 पैटर्न होते हैं हमेशा पेपर में। तो इजीली जो होते हैं वो आप जल्दी में कर लोगे, ठीक है, और इसके बाद में जो टाइम बच जाएगा आप वो जो है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, फॉर सपोज करें जो डिफ़िकल्ट फार्मूले वगैरह पुट होते हैं, तो आप उसी में टाइम अपना जो है वो लगा दें। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप 20 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 75 और मल्टीप्लाई 100। तो अब आप, अच्छा मैंने पहले भी आपको यही कहा कि आपको ये आपको नहीं कि 100 को 100 से सबको मल्टीप्लाई करो, ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम लग जाएगा।
आपको मैं शॉर्ट ही ट्रिक बता रहा हूँ एक, आपको जल्दी से जो है ना वो डिवाइड कैसे करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज होता है, मोस्ट टेस्ट होती हैं तो उसमें कैलकुलेटर अलो नहीं होता, तो कैलकुलेटर के बिना आप इसको कैसे करें सोल्व। ठीक है, तो आप जस्ट फर्स्ट जो है आप ये 100 उठाएं। ओके, अब देखें ये 1000 जो है इसका 2 ज़ीरो जो है आप वो कैंसिल कर दें। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 1000 की ये 2 ज़ीरो कैंसिल और इसकी ये 2 ज़ीरो कैंसिल। अब 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब जो है आपके यहाँ पे 1 ज़ीरो और 1 ज़ीरो 50 के पीछे है। ठीक है, तो आप 1 ज़ीरो ये कैंसिल कर दें, 1 ज़ीरो 100 का यहाँ से ये कैंसिल कर दें। इसी तरह यहाँ पे आप 1 ज़ीरो जो है वो 50 का कैंसिल कर दें और 1 ज़ीरो आप ये 10 का, तो ये भी मुकम्मल कैंसिल हो गया और ये भी 100 कैंसिल हो गया और ये 1000 है ये भी मुकम्मल कैंसिल हो गया। अब कौन से नंबर बच के रह गए, 75 मल्टीप्लाई 5 और 100। ठीक है, तो इसी तरह देखें x इक्वल 75 मल्टीप्लाई 5 और 100, जो 100 आपका रह गया था। ठीक है, अब ये इजीली हो जाएगा शॉर्टली। ओके, आप ये और भी फर्दर भी कर सकते हैं, 5 को आप डिवाइड करें इसी के साथ, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप इसको 100 से डिवाइड करें। तो इक्वल, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप 50 125 अपॉन 100। इसी तरह जो डेसिमल में आंसर हमने निकाला है x इक्वल 5.25। देखें दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि भाई ये फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर ये है, इसी का ऑप्शन आपको हो तो आप उसको क्लिक करें। अगर फर्दर ऑप्शन ये फ्रैक्शन फॉर्म ये ऑप्शन ना हो, डेसिमल में हो, तो समझ जाएं कि इसी को और भी हमें डिवाइड करना है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह और भी जितने भी है वो आपके इसी तरह होंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 25% ऑफ 260 इज 6.5% ऑफ वाट। 25%, 25 को आप डिवाइड करोगे 100 के साथ। अच्छा, पहले मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा, ए जो है वो 10 है, बी आपका 65 है, सी जो है 100 है और डी जो है ये 650 है। तो आप बताएं कौन सा आंसर यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे जो है एकदम से नहीं बता सकते, चलो हम इसको सोल्व करते हैं कि आंसर क्या आएगा। अच्छा, दूसरा भी आंसर है जो है डी, ये ए नहीं है, यहाँ पे ए बी सी डी और ये ई ऑप्शन है। ठीक है ना, ये ए की जगह आप ई कर दें क्योंकि ये ई है यहाँ पे। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें 25%, 25 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 260 मल्टीप्लाई करेंगे और इज़ इक्वल 6.5% का डिवाइड करेंगे हमें 100 को, 100 को आप डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और वाट का मतलब है एक्स। वाट का मतलब है हमें मालूम नहीं है क्या है, कौन सा आंसर आएगा हमें मालूम करना है, तो वाट का मतलब है एक्स। ठीक है, अब देखें फर्दर आप 25 को डिवाइड करें 100 से, तो 25 1 25। ठीक है ना, ये 4 टाइम जो है इसको डिवाइड करेगा, 1/4 मल्टीप्लाई 260। और अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दें क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आप 6.5 को 100 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इजी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि ये आप ध्यान में रखें क्योंकि ये टेस्ट रूम में आपको बहुत ज़रूरत होगी इसकी। तो 6.5 है, हमेशा याद रखें जब 6.5 हो कोई भी नंबर का आप डिवाइड करें तो राइट साइड आप चेक करें कि कितनी डिजिट है, तो 1 है, 5 है, ओनली 1। तो आप क्या करें, जो डिनोमीटर में जो नंबर से आप उसको एक ज़ीरो जो है वो बढ़ा दें। ओके, तो अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है 2 डिजिट होते हैं अगर, तो आप यहाँ पे 2 ज़ीरो डिनोमीटर में बढ़ा दें। तो यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे 1 ज़ीरो बढ़ा दें, तो पॉइंट आपको पॉइंट कैंसिल हो गई आपकी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 65 हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा ये वहाँ पे भी फर्दर आप अगर आप सोच रहे होंगे तो ऐसे हमने क्यों किया, ये एक जो है ना लॉजिकली है, ये हम शॉर्टकट किया है। अच्छा, वैसे भी अगर आप इसको 6.5 को 100 से डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा
और फिर आंसर आएगा 0.065 आंसर आएगा, ठीक है। और 65 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो इसका भी आंसर 0.065, मतलब दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ओके, तो ये आपका हेल्प हो गई एक शॉर्टकट। तो अच्छा मल्टीप्लाई करोगे आप x को, इसी तरह 65, ओके, ये जो आप डिवाइड किया है, ठीक है। अब आप दो ऑप्शन है आपको, देखें 4 को आप 260 आप डिवाइड करें, या आप 260 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ये जो है उनको आप 4 से डिवाइड करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, 65 आएगा आंसर, और इक्वल 65 1000 मल्टीप्लाई एक्स। अब जो है हम यहाँ पे ये दोनों एक कैंसिल कर दें, ठीक है। 65 और यहाँ पे 65 है, दो ये दोनों डिवाइड होगा तो ये दोनों कैंसिलेशन होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका वैल्यू यहाँ पे 1 रह जाएगा यहाँ पे, और 1 अपॉन 1000 और मल्टीप्लाई एक्स। ओके, अब जो ये जो 1000 है यहाँ पे लेफ्ट साइड जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो आप यहाँ पे 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर 1000 आएगा। ओके, यहाँ पे आपने 1000 लिख दिया, और जो x है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम x, हमने जो इसको सीक्वेंस में रख दिया है। वैसे भी ये 1000 इक्वल x होगा, तो हमने मैथमेटिकल्स को हमने रिप्रेजेंट करना है कि इसको हमने सीरीज में रखना है, तो x इक्वल 1000, ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम नंबर 5, 2% ऑफ 10 इज वाट। 2% को आप डिवाइड करोगे 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 10 इज वाट, आपको x का वैल्यू मालूम करना है। सॉल्यूशन, अब कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन फॉर्म एज फॉलोज, ठीक है। तो आप इक्वेशन फॉर्म में, ये इक्वेशन फॉर्म में आपने कर दी कन्वर्ट, ठीक है। तो 2% 2 को डिवाइड करोगे 100 से, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 10 इक्वल, इज का मतलब इक्वल, और वाट एक्स हमें मालूम करना है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, तो आप वैसे भी 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 20 आएगा, 20 को आप 100 से डिवाइड करोगे 2/10 आएगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट 10 कैंसिल कर दें, यहाँ पे 0 कैंसिल कर दें, एक 0 यहाँ पे भी कैंसिल कर दें, तो आपका क्या होगा, 2/10 हो जाएगा, यहाँ पे 2/10 और इक्वल एक्स। ओके, तो आप फर्दर भी इसको कर सकते हैं डिवाइड, 2 1 2, ठीक है, 2 5 10, तो इसी तरह 1/5 हो गया आंसर इक्वल 5। अगर आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उसी 4 ऑप्शन में आपको फ्रैक्शन फॉर्म ऑप्शन मिला हुआ है, आप उसको टिक कर दें। अगर वो नहीं मिला हुआ है, आपका डेसिमल में है, ठीक है, तो डेसिमल 0.2 होगा, 1 को अगर आप डिवाइड करोगे तो x इक्वल 0.2 आंसर आएगा। तो इसी तरह ये परसेंटेज के मैंने आपको इसी लेक्चर में बेसिक क्वेश्चन बताए थे हम कैसे सोल्व करने, और नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसी में परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, उसी में हम ये बताएंगे कि मार्क्स हम कैसे निकालते हैं, उनका फार्मूलास बताऊंगा, प्रॉफिट के फार्मूलास हम उसमें कैसे वैल्यू पुट करके हम परसेंट को सोल्व करते हैं, लॉस जो है उसी में परसेंटेज हम उसको पुट करके कैसे सोल्व करेंगे, परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, और बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन परसेंटेज के मैंने आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह आपकी पूरी परसेंटेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी मुकम्मल। क्योंकि देखें जो परसेंटेज का 1-2 क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखें कि हर टेस्ट में बहुत मुख्तलिफ जो है ना वो परसेंटेज के न्यूमेरिकल दे देते हैं, कभी वो लॉस के दे देते हैं परसेंटेज, कभी वो प्रॉफिट के दे देते हैं। तो मैंने ये सेक्शन बना हुआ है, ये नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसी में मैं मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करूँगा कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फिर इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो प्रॉफिट का होगा, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे लेक्चर जो है आप इसी प्ले लिस्ट में आपके मौजूद होंगे। तो बराए मेहरबानी अगर आप परसेंटेज देखना चाहते थे, समझना चाहते हो क्लियर करके, तो ये पूरी इसकी प्ले लिस्ट जो है आपको ओपन करनी पड़ेगी, फिर आपको पूरी परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो भी टेस्ट होगी, जो भी वाई होगी, तो आप उसमें ईजिली से क्लियर कर लोगे। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।